अगर जातीय जनगणना सही है तो हर जिले में कौन जात का कितना लोग है काहे नहीं बताता है? पंचायत वाइज डेटा दीजिए, जिला वाइज डेटा दीजिए, ब्लॉक वाइज दीजिए, वार्ड वाइज दीजिए कि इस वार्ड में कितने लोग किस जात के हैं, इस जिले में कितने लोग किस जात के हैं। कोई आरटीआई से भी मांगा तो इस तरह का जवाब नहीं मिला कि किस जिले में किस जात के कितने लोग हैं। तो लोग कैसे मान ले कि जातीय जनगणना सही है? जिस बात को हम कहते थे जातीय जनगणना आरक्षण, तो हम लोग को लोग क्या कहता था, अरे ये तो जातिवादी है, रात दिन जात 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 करता है। और वही चीज बाद में मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो वो बोल दिए कि दलित आदिवासी मूल निवासी हैं इस देश के, बाकी सवर्ण जो है अगली जात के विदेशी हैं। अब उसी तर्ज पर राहुल गांधी चल रहे हैं। तो अब हमको जो कहते थे कि जातिवादी है, तो बोलिए भाई राहुल गांधी भी जातिवादी हैं। हम बोले तो सही है और राहुल गांधी बोले तो फर्जी है। गलत कैसे बोले? राहुल गांधी तो वही बात बोल रहे हैं जो चिराग पासवान बोले, राहुल गांधी वही बात बोल रहे हैं जो सम्राट चौधरी बोले, राहुल गांधी वही बात बोल रहे हैं जो उपेंद्र कुशवाहा बोले, राहुल गांधी वही बात बोल रहे हैं जो जीतन राम मांझी बोले कि जातीय जनगणना फेक है, फर्जी है। राहुल गांधी 7वीं बार बिहार में संविधान को लेकर के पहुंचे और वो इस बात को कह रहे हैं भरे मंच से कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है ये फेक है, ये एक्चुअल और फैक्चुअल डाटा नहीं है, बिल्कुल गलत हुआ है। और उसके साथ साथ कई ऐसे बातें कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम एकदम परफेक्ट डेटा देंगे और उसके इम्प्लीमेंटेशन भी होंगे। ये बातें राहुल जी के दिमाग में कैसे आ गया वेद सर? देखिए, राहुल गांधी के दिमाग में तो बात, बिहार पे मंच पर बैठे हुए थे विनोद चौधरी, जो दलित समाज से आते हैं, पासी जाति से आते हैं और बड़े एक्टिविस्ट हैं दलित समाज के, दलितों की लड़ाई लड़ते हैं। तो विनोद चौधरी और राहुल गांधी के बीच बातचीत हुई, वीडियो लगा दिख रहा होगा आपको। तो उन्होंने, विनोद चौधरी ने राहुल गांधी से ये बात कही कि हमारी जाति की गिनती कम हुई, पासी जाति की गिनती जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं दर्शाई गई है, हमारी आबादी ज़्यादा है लेकिन जातीय जनगणना में कम दिखाया गया। तो हमारी विनोद चौधरी जी से बात हुई थी कि आपकी बातचीत राहुल गांधी से क्या हो, तो उन्होंने कहा कि हमने राहुल गांधी से कहा कि ताड़ी वाले मुद्दे पर भी हमारे दिखते हैं और ताड़ी बेचने पर जेल भेज दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, महिला पुरुष जो भी हों। तो पासी जाति की समस्या को विनोद चौधरी राहुल गांधी के पास रख रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने ये कह दिया कि हमारी जाति की गिनती कम की गई और हमारी ही पासी की ही नहीं, कई जाति के लोगों का ये आरोप है, ऐसा मानना है कि हमारी गिनती कम हुई। अब लोग ही नहीं, अब हम आ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टियों पर। जब जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई तो चिराग पासवान कूद के बोल रहे थे कि हमारी जाति को कम गिना गया, चिराग पासवान। दूसरी बात, उपेंद्र कुशवाहा उस समय क्या बोल रहे थे कि मेरे घर में कोई जातीय जनगणना करने के लिए, सर्वे करने के लिए गए ही नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि जातीय जनगणना फर्जी है, चिराग ने तो कहा है। सम्राट चौधरी भी बोल रहे थे कि जातीय जनगणना में हमारी जाति की गिनती कम है, मतलब हम जितनी हैं आबादी हमारी 8% 9% जो भी उन लोग का क्लेम है, 4% के आसपास कुशवाहा की गिनती है, तो मेरी जाति की आबादी ज़्यादा है। तो ये सम्राट चौधरी भी बोले। उस समय मांझी जी भी बोल रहे थे कि यादव को ज़्यादा गिन दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, यादव ऐसे इतना कैसे हो सकता है, 1931 में हुआ तो इतना था। आपको याद होगा कि मांझी जी यादव के बारे में बोले थे कि ज़्यादा, तो राहुल गांधी तो बोलने दिया भाई कि जातीय जनगणना फर्जी है। और यही फर्जी बोल रहे थे जीतन राम मांझी, यही फर्जी बोल रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, यही फर्जी बोल रहे थे सम्राट चौधरी, फर्जी बोल रहे थे चिराग पासवान। उस समय रिपोर्ट जारी हुआ तो ये लोग सत्ता के पक्ष में थे नहीं, विपक्ष में थे, सब बोल रहे थे कि फर्जी है फर्जी है फर्जी है। और वह बतिया अब राहुल गांधी बोल दिए तो राहुल गांधी कैसे गलत बोले? बात जब हम बोले तो सही है और राहुल गांधी बोले तो फर्जी है, गलत कैसे बोले? राहुल गांधी वही बात बोल रहे हैं जो चिराग पासवान बोले, राहुल गांधी वही बात बोल रहे हैं जो सम्राट चौधरी बोले, राहुल गांधी वही बात बोल रहे हैं जो उपेंद्र कुशवाहा बोले, राहुल गांधी वही बात बोल रहे हैं जो जीतन राम मांझी बोले कि जातीय जनगणना फेक है, फर्जी है। और ये बात आई, सबसे बड़ी बात है, ये बात राहुल गांधी की जुबान में आई एक दलित समाज के व्यक्ति के द्वारा। बात ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन जातीय जनगणना उस समय जो कराया जिस सरकार ने, उस समय तो राहुल गांधी की भी सरकार थी बिहार में, उनकी भी सरकार थी। तो क्या अपने ही सरकार की गलत कहेंगे कि हमारे सरकार में जो लोग बैठे हुए गलत किए? मुख्यमंत्री कांग्रेस का नहीं था जी, नहीं था, छोटी पार्टी के रूप में नहीं जी, तीसरे चौथे नंबर की पार्टी में लेफ्ट पार्टी ज्यादा, पर वो तो सत्ता में भागीदार भी नहीं थे। हालांकि नीतीश कुमार, आरजेडी और कांग्रेस, ये तीनों लोग, तो मर्जी तो नीतीश कुमार की चल रही थी। और अभी कांग्रेस वालों का भी आरोप है कि नीतीश कुमार सरकार नहीं चलाते हैं, अधिकारी चलाते हैं, ये तेजस्वी यादव का भी कहना। तो अफसर की सरकार है, अधिकारी सरकार चला रहे, तो नीतीश कुमार बेचारे क्या करें? नीतीश कुमार जी का पूरा सम्मान है, एक उम्र उनकी हो गई और अभी
कोई नेता बोल रहे थे, उनको मुकेश सहनी बोल रहे थे कि उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बहुत लोग बोल रहे हैं, बहुत लोग। नीतीश कुमार का पूरा सम्मान में कोई कमी नहीं। हमारे मगध के, हमारे नवादा जिले के बगल नालंदा जिले के हैं मगही भाषी, हम उनका पूरा रिस्पेक्ट करते हैं। नीतीश कुमार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनकी सरकार, नीतीश कुमार खुद नहीं चला रहे हैं, अधिकारी चला रहे हैं। तो अधिकारियों के द्वारा कराई गई है जातीय जनगणना। अगर जातीय जनगणना सही है तो हर जिले में कौन जात का कितना लोग है काहे नहीं बताता है? पंचायत वाइज डेटा दीजिए, जिला वाइज डेटा दीजिए, ब्लॉक वाइज दीजिए, वार्ड वाइज दीजिए कि इस वार्ड में कितने लोग किस जात के हैं, इस जिले में कितने लोग किस जात के हैं। कोई आरटीआई से भी मांगा तो इस तरह का जवाब नहीं मिला कि किस जिले में किस जात के कितने लोग हैं। तो लोग कैसे मान ले कि जातीय जनगणना सही है? अच्छा, वो जातीय जनगणना हो तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुआ बिहार में। हाँ, नीतीश कुमार की तारीफ करेंगे, और चाहे उस समय जो भी सरकार में तेजस्वी यादव कि इसके जातीय जनगणना के बाद आरक्षण बढ़ाया गया, जिसको कोर्ट में जाके ये किया गया। तो लेकिन राहुल गांधी यहाँ भी एक कदम आगे निकल गए। राहुल गांधी ने कहा कि हम 50% का जो दायरा उसको तोड़ देंगे, आरक्षण का बढ़ाया जाएगा। तो जो एक बात बताते हैं, जिस बात को लेके हम लोग फेसबुक पे थोड़े जाने पहचाने लगे, जिस बात को हम कहते थे जातीय जनगणना आरक्षण, तो हम लोग को लोग क्या कहता था, अरे ये तो जातिवादी है, रात दिन जात 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 करता है। और वही चीज बाद में मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो वो बोल दिए कि दलित आदिवासी मूल निवासी हैं इस देश के, बाकी सवर्ण जो है अगड़ी जात के विदेशी हैं। हाँ, जो भी हो, तो मांझी जी उस बात को बोलने लगे। अब उसी तर्ज पर राहुल गांधी चल रहे हैं। तो अब हमको जो कहते थे कि जातिवादी है, तो बोलिए भाई राहुल गांधी भी जातिवादी हैं, मांझी जी जातिवादी जो नहीं। हम जो कह रहे थे, मांझी जी जो कह रहे थे, राहुल गांधी जो कह रहे, इस देश की सच्चाई है। ये देश जाति प्रधान देश है, एक कृषि प्रधान देश नहीं है। तो इस देश में सबसे ज्यादा राज अगर किसी एक पार्टी ने किया तो वो कांग्रेस ने किया। 55 सालों तक लगभग हम बोल रहे हैं। तो कांग्रेस का बहुत कुछ इस देश में दिया हुआ है, कांग्रेस का कई पाप है। उस पाप का फल मिला कि कांग्रेस सत्ता से बाहर है। और राजीव गांधी का दिया हुआ है, हम लोग को SC/ST एक्ट मिला है, इतने सारे संस्थान हुए, तो कांग्रेस ने दिया भी है देश को। ऐसा नहीं कह सकते कांग्रेस नेगेटिव ही केवल नहीं है, पॉजिटिव भी है। जिस समय आजाद हुआ था भारत, बहुत कंगाली की स्थिति में थी। कोई देश पे इतने सालों से अंग्रेज लूट के गया था, लूटा हुआ देश कैसा होगा? टूटा हुआ होगा। उस टूटे हुए देश को खड़ा किए कांग्रेस की सरकार ने, ठीक प्रशंसा करते हैं। बाद के दिनों में गलतियां हुई कांग्रेस से, उसकी सजा भुगत रहे हैं ये लोग। अभी भी बिहार में कांग्रेस में 40 गो जिला अध्यक्ष हैं, उसमें 25 गो अगड़ी जात के हैं। अति पिछड़ा 36% आबादी, उसका एक भी नहीं। दलित 20% बिहार में, उसका 4 गो, जबकि 8 गो होना चाहिए। तो ये सब पाप है अभी भी। तो धीरे धीरे पाप धुल रहा है। राहुल गांधी आए हैं और बोल रहे हैं, अगर उस चीज़ को कांग्रेस के संगठन में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो वो मानेंगे कि फेक फर्जी। तो हमने बात की कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से कि राहुल गांधी कुछ और बोल रहे हैं, संगठन तो कुछ और में। इवन कि अखिलेश सिंह के बगल में हम बैठे थे, जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है, और शकील अहमद खान जी भी बगल में थे। उनसे भी हम बोले, हम अखिलेश सिंह से बोले कि क्या कर दिया आप, अगड़ी जात को खाली भर दिए हैं संगठन। अखिलेश सिंह से क्या बोले आप? कि अगड़ी जात को भर दिए हैं आप। तो सुन लिया आप? तो क्या कौन सी गलत बोले हम? अच्छा, हम उनको जवाब क्या दिए? ये मेरा कर्तव्य बनता है कि हम अगर दलित समाज के एक्टिविस्ट हैं तो हम सवाल रखें अपने बहुजन समाज के लिए, चाहे अति पिछड़ा दलित हो, माइनॉरिटी हो, जिनके भी। तो हमने अखिलेश सिंह से बोला कि आप क्या कर दिए हैं, ये खाली अगड़ी जात को भर दिए हैं आप संगठन में कांग्रेस में। तो उन्होंने बोला सब ठीक होगा। तो हम तो ये भी सुनने में आता है कि अखिलेश सिंह की भी छुट्टी हो सकती है, जो हमको जानकारी मिलती है प्रदेश अध्यक्ष से बिहार में। हाँ, काहे अति पिछड़ा काहे मौका दीजिएगा, दलित को काहे मौका दीजिएगा? हो सकता है दलित अति पिछड़ा में से कोई प्रदेश अध्यक्ष बने आने वाले समय में। क्योंकि देखिए, प्रभारी ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष भूमिहार, ऐसा नहीं होगा ना। राहुल गांधी भाषण कुछ और दे रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इतना बात कर लिए तो एगो लास्ट सवाल ही ना पूछे अखिलेश जी से कि इस बार कितना सीट पर आप लोग बिहार में चुनाव लड़िएगा? लालू जी बिहार में कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी, आरजेडी जो चाहता है वो कांग्रेस को मत। एक नंबर आरजेडी अभी भी बिहार। हाँ, बिहार में तो इंडिया अलायंस में जो बिहार के, हाँ, महागठबंधन है, आरजेडी नंबर 1। चलिए, तो राहुल गांधी के मन में जो सवाल आया, जो जातीय जनगणना के डेटा को लेकर के सवाल आया, और उन्होंने खुले मंच से कह दिया कि जातीय जो जनगणना हुआ है ये फेक हुआ है, हमारी सरकार आती है तो हम परफेक्ट डेटा देंगे और लोगों के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन की बातें होगी वो करेंगे। तो वो विनोद चौधरी जी के कहने पर हुआ है। विनोद चौधरी जी ने मंच पर उनसे ये बातें कहा, और भी पासी समाज के जो भी दर्द है, जो लोग पीड़ित हैं, उनके बारे में इन्होंने कहा। उसके बाद में राहुल गांधी ने इस बात को कहा। उसके साथ साथ ये भी बातें इन्होंने कहा,
वेद प्रकाश जी ने इस बात को कहा कि हमने जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, उनसे कहा कि आपने कांग्रेस में जितने भी अगड़ी जाति के लोग हैं उनको जिला अध्यक्ष बनाया है, आप यहाँ भी काम कीजिए। तो उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में चेंजेस होंगे। अब आपको अब देखना है कि आने वाले समय में क्या होता है, कांग्रेस में कितना बदलाव आता है और जातीय जनगणना क्या बिहार में इनकी सरकार बनती है तो परफेक्ट होता है या नहीं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे बातचीत को लेकर के, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।